सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिशन यानी कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है और यह रोक 1 अक्टूबर तक के लिए लगाई गई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर न्याय का महिमा मंडल बंद करना होगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण हटाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा कि 2022 में नोटिस दिया गया और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। क्या यह कार्रवाई कानून के तहत की गई? इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक की गई बुलडोजर की कार्रवाई कानून के तहत ही की गई। एसजी मेहता ने कहा कि यह कहना है कि एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ ही कार्रवाई की गई, यह गलत है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश या तमाम राज्यों में ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण पर तो नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहा है और इस पर जस्टिस वीआर गवई का कहना हुआ कि सड़कों, गलियों, फुटपाथों या सार्वजनिक जगहों पर किए गए अवैध निर्माण को समुचित प्रक्रिया के साथ ढहाने की छूट रहेगी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर चलाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और पहले से हम लोग इस बात को उठाते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया, न्याय मिला है। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ दाखिला जमीते उलेमा ए हिंद ने एक याचिका दाखिल की थी और इसी की सुनवाई हो रही थी। इस पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस पर कहा कि डेमोलिशन का कार्रवाई जहां हुई वो कानूनी प्रक्रिया के पालन के तहत हुई। एक समुदाय को विशेष रूप से टारगेट नहीं किया गया, यह आरोप गलत है। इस तरह से गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस गवई का कहना हुआ कि इस नैरेटिव से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं। हम ये साफ कर चुके हैं कि हम अवैध निर्माण के संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं। हम एग्जीक्यूटिव जज नहीं बन सकते। जरूरत है कि ये बुलडोजर एक्शन की प्रक्रिया पर स्ट्रीमलाइन हो, इसको साइड रखा जाए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही है वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या फिर नहीं। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी जता चुका है ऐतराज, जिसमें गुजरात के एक मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले भी बुलडोजर पर जस्टिस पर सवाल खड़े हुए थे और जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस सुधांशु और जस्टिस भट्टी की पीठ ने कहा था कि किसी शख्स के किसी केस के महज आरोपी होने के चलते उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं, यानी कि उस पर अपराध है या नहीं, उसने अपराध किया या नहीं, ये कोर्ट का कहना है, न कि सरकार तुरंत ही फैसला देती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून के शासन वाले इस देश में किसी शख्स की गलती की सजा उसके परिजनों को ऐसे कार्रवाई करके या उसके घर को ढहा कर नहीं दी जा सकती। कोर्ट इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं कर सकता और ऐसी कार्रवाई को होने देना कानून के शासन पर बुलडोजर चलाने जैसा होगा। अपराध में कथित संलिप्तता किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गुजरात के जावेद अली नाम के याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दिया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर होने के चलते उन्हें नगर निगम से घर गिराने का नोटिस आया और फिर धमकी भी दी गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके परिवार के 3 पीढ़ियां करीब 2 दशकों से उसी घर में रह रही हैं, बावजूद इसके घर को बुलडोजर से गिराने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर आलोचना की है। कहा है कि जिस दिन से यह बुलडोजर चला है, विपक्ष के लोग और हम लोग यह कहते आए हैं कि यह संविधान के खिलाफ है। बुलडोजर को न्याय कैसे मान सकते हैं? लोकतंत्र में यह न्याय नहीं हो सकता। लेकिन अब यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर 1 अक्टूबर तक तो रोक लगा थी, लेकिन साथ में जो नोटिस भेजा गया है राज्यों को, उस पर राज्य सरकार क्या कुछ नए सफाई पेश करती है, क्योंकि आए दिन
4-5 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी शासित हैं और वहां पर बुलडोजर से ही कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कभी कभार बिहार हो या फिर असम हो, इन सभी जगहों पर देखा गया है कि अगर कोई भी कानून में त्रुटि पाया जाए तो उसके घर पर बुलडोजर चला दो। विपक्ष इस पर हमलावर है कि बुलडोजर की प्रक्रिया न्याय व्यवस्था को कायम करने के लिए नहीं, न्याय को ध्वस्त करने के लिए किया जाता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि अगर बुलडोजर किसी पर, एक परिवार में कोई एक दोषी निकला तो उसकी वजह से पूरे परिवार के घर पर बुलडोजर चलाना मतलब संविधान के कानून पर बुलडोजर चलाने जैसा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।